बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है। वो ये है कि तुर्की में आया है ज़लज़ला, जिसकी शिद्दत बताई जा रही है 7.9। तो नाज़रीन, ये इंतहाई ख़तरनाक दर्जा आया, जिसके नतीजे में तुर्की में 500 से ज़ायद लोगों की हलाकत हुई है। जी हाँ नाज़रीन, 500 से ज़ायद लोग हलाक हुए हैं इस ज़लज़ले के नतीजे में। ये ज़लज़ला आया जब रात गया, जब लोग सो रहे थे, तो उनको मौका नहीं मिला वो बाहर जाएं या बाहर निकलें। तो नाज़रीन, अब ये जो न्यूज़ है वो हम सबके लिए एक इबरत का ये सबब है कि कुछ भी नहीं पता नाज़रीन कि किसकी कब कज़ा है। आपके सामने ये मिसाल है कि लोग सो रहे थे, उनको नहीं पता कि कल हम होंगे या नहीं होंगे। तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, हम कोशिश भी यही करें कि हम अच्छा से अच्छा काम करें, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के मामलात बेहतर करे, हम भी तैयारी करने की कोशिश करें। और हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि जितने लोग इसमें हलाक हुए हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉक थी कि क्या हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत अनक्रेडिबल सिचुएशन है कि, और बताया जा रहा है कि ये तुर्की में जो ये ज़लज़ला आया है, 80 साल के बाद ये ऐसा ज़लज़ला है जो रिकॉर्ड तोड़ ये ज़लज़ला है। और ये बहुत ही ख़तरनाक ज़लज़ला है और जिसके नतीजे में बहुत हलाकत हुई है। और इसके साथ शाम में भी ये आया है। और एक बात इसमें ये है कि शाम के लोग यहाँ पर पनाह लिए हुए थे, वो भी यहाँ पर रह रहे थे, बसे हुए थे, तो वो भी यहाँ पर थे। और इसके बाद ये ज़लज़ला आया है कि आई डोंट नो कि आगे कितनी हलाकतें हैं, कितनी होने वाली हैं, क्योंकि लोग मलबे में दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग मलबे में दबे भी हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ यही कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आमीन। तो नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक न्यूज़ है। मैं और मेरी टीम इसमें गहरे दुख का इजहार करती है, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, ये एक न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बताता चलूँ कि एक अफसोसनाक न्यूज़ है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में हम सब शौक हैं। हम सब गहरे दुख का इजहार करें तुर्की भाइयों से, हम सब उनके साथ हैं, इस गम के मौके पे हम उनके साथ खड़े हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इमदादी काम के लिए जा रहे हैं तुर्की। और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने भी इमदाद का ऐलान किया कि वो भी इमदाद डोनेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका मुल्क अभी बहुत ज़्यादा अनक्रेडिबल है। तो हमारी अल्लाह से दुआ यही कि अल्लाह ताला और जितने लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह उनको ठीक फरमाए, आमीन। और बाकी जो मलबे में दबे हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह से हमारी दुआ है कि वो सही हो, सही सलामत हो। तो आई होप नाज़रीन, आप भी कुछ कमेंट्स करें, हमें बताएं, और अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें उनके लिए जो अभी मलबे में दबे हुए हैं, वो सही रहें। तो नाज़रीन, आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।